मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रहों के राजकुमार मिथुन राशि के जातक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता वाले होते हैं। इस राशि के जातक बुद्धिमान, चंचल और जिज्ञासु होते हैं। साथ ही इस राशि के लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। इनकी राशि के स्वामी बुध की वजह से इनका मैनेजमेंट, इनकी कैलकुलेशन, इनकी कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होती है। मिथुन राशि के जातक मध्यम कद के होते हैं क्योंकि ये राजकुमार बुध की तरह के होते हैं, लेकिन इनकी सोच में नवीनता और रचनात्मकता देखने को मिलती है। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना। देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ वो गुरु बृहस्पति का अतिचारी होकर के आपकी राशि मिथुन राशि में प्रवेश करना। गुरु 5 महीने आपकी राशि में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति किस चीज के कारक होते हैं? शिक्षा, ज्ञान, धन, समृद्धि, जीव, सौभाग्य के कारक है। और आपकी राशि के स्वामी बुध वाणी के, तर्क के, संचार के कारक हैं। और जब बुध और गुरु बृहस्पति मिलते हैं तो ज्ञान, बुद्धि, संवाद के क्षेत्र में संयुक्त रूप से शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। ऊपर से गुरु देखिए अतिचारी हैं। गुरु बृहस्पति को मिथुन राशि का गोचर देखिए 13 महीने में पूरा करना था, लेकिन अतिचारी होकर के अब ये 5 महीने में 2.5 गुना तीव्र गति से इसको पूरा करेंगे। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में गुरु, बृहस्पति और सूर्य विराजमान है। और फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा, आपके आचार विचार, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच। तो 16 जुलाई तक सूर्य और गुरु की यहाँ युति रहेगी। आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध के साथ नहीं है, लेकिन बुध की राशि में है, तो बुध को काफी बल मिलता है क्योंकि सूर्य बुध में काफी मित्रता है। 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में, और सूर्य ग्रहों के राजा, तो ये क्या? अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, आत्मा, तेज, हृदय के कारक, नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं। थर्ड हाउस के स्वामी है। सूर्य का फर्स्ट हाउस में आना आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, और आप देखेंगे आएगी भी, चाहे छोटी आए या बड़ी आए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जरूर लाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी हॉरोस्कोप पे कि आपके हॉरोस्कोप में सूर्य का प्रभाव कैसा है, दशा महादशा कौन सी प्रभावी है। आपकी पर्सनैलिटी में गजब का निखार आएगा सूर्य के प्रभाव से। आपके अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप अपनी वाणी के द्वारा अपना दबदबा बना करके रखेंगे। आपको यश मान इस दौरान आपको बढ़ता दिखेगा, और आपका यश मान आपको मिल भी रहा है। और जो दबदबा है वो आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में, तो आपके जो कार्य काफ़ी टाइम से रुक गए थे किसी कारणवश, तो आप स्वयं उन्हें पूरा करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस पर है, और फर्स्ट हाउस आप स्वयं है तो स्वयं ही पूरा करेंगे। गुरु की दृष्टि देखिए आपके 7th हाउस पर। जिनका विवाह योग नहीं बन रहा था, योग बनेगा। 7th हाउस वैवाहिक जीवन, आपके स्पाउस का, बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप का, तो गुरु बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि। देखिए, आपको एक बात बता दूं, नहीं तो आप लोग मैसेज में लिखेंगे मुझे कि मैम हमारा विवाह तो तय नहीं हुआ, आपने तो कहा था पूरा योग बनेगा। तो देखिए, गुरु बृहस्पति फीमेल लड़कियों के पार्टनर होते हैं, और मेल के जो पार्टनर देखे जाते हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। उनके पार्टनर होते हैं वो शुक्र होते हैं। लड़कियों के लिए गुरु बृहस्पति होते हैं, लड़कों के लिए शुक्र। तो यहाँ गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के 5 महीने 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो 7th हाउस पर तो लड़कियों के विवाह के योग ज्यादा प्रबल हैं इस दौरान। बिजनेस व्यापार के लिए उत्तम समय है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब शनि वक्र होते हैं और ये 13 जुलाई के बाद से वक्री हो रहे हैं, तो अपने बिजनेस में कोई चेंज मत कीजिएगा। अगर आप जॉब में हैं तो बिजनेस में मत आइएगा, बिजनेस में है तो जॉब में मत आइएगा। थोड़े दिन वेट कीजिएगा, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, नहीं तो आपके डिसीजन ये गलत बैठ जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, और शनि वक्री होंगे 13 जुलाई की शाम से 28 नवंबर तक। बुध भी मार्गी होकर के वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री हो रहे हैं आपके 10th हाउस में, आपके कर्म स्थान में, और 9th हाउस के भी रिजल्ट ये अब आपको देंगे। और जब ग्रह वक्री होता है तो वह आपको ये कह रहा है, यदि उस भाव से संबंधित
आपने कोई गलती की, कार्य को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने स्वास्थ्य के प्रति, या कोई कार्य आपका मतलब अधूरा रह गया था, जो डिसीजन आपने गलत ले लिए थे, तो उसमें अब आप सुधार करें। बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में 16 तारीख के बाद सूर्य गोचर करेंगे और सूर्य और बुध की युति होगी। बुध यहाँ देखिए वक्री हैं, और बुध किस चीज़ के कारक है? वाणी के, मैनेजमेंट के कारक हैं। और आपका सेकंड हाउस क्या है? धन भाव, सेविंग का घर है, कुल कुटुंब, फैमिली का घर है। तो सूर्य और बुध की युति यहाँ बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। बुध वक्री हैं तो आपके फर्स्ट हाउस का भी देखिए रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, तो फिर रिजल्ट आपको अपने आप पॉजिटिव मिलेंगे। यदि आपने अपने लिए कोई डिसीजन गलत लिया था, अपने कैरियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या अपने से जुड़ा कोई रिश्ता था, उसके लिए कोई डिसीजन गलत हो गया था, तो अब बुध वक्री होके कह रहे हैं कि उसमें सुधार कीजिए। सूर्य बुध आपके सेकंड हाउस में, लगन का स्वामी धन भाव में आपके सेकंड हाउस में, और बुध आपके फोर्थ हाउस के भी स्वामी है। बुध आपके सेकंड हाउस में धन के भाव में, और फोर्थ हाउस आपका सुख भाव मतलब आराम का भाव, और फर्स्ट हाउस आप स्वयं। तो आप अपने कर्म के द्वारा धन अर्जित करके सुख आराम को प्राप्त करेंगे। ध्यान कहाँ रखना है? आपको अपनी वाणी पर रखना है, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं और ये वक्री हो रहे हैं। खान पान का देखिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में सिंह राशि, यहाँ मंगल केतु की युति है। वैदिक ज्योतिष में तो देखिए ये भी कहा जाता है कि मंगल केतु जब मिलते हैं तो केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, केतु मंगल जैसे हो जाते हैं। मंगल का सिर केतु बोला जाता है। मंगल डिसिप्लिन, एनर्जी के कारक। अब आप पूछेंगे केतु का प्रभाव कैसे बढ़ जाता, तो चलिए मैं समझाती हूँ। देखिए केतु का नंबर होता है 7 नंबर पे आता, और मंगल का नंबर होता है आपका 9, और जब आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो इसका नंबर आएगा 16। तो फिर से अगर आप इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो 1 + 6 तो हो गया 7, तो फिर से केतु का नंबर आ गया। इसलिए केतु का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा आपकी लाइफ पर। थर्ड हाउस मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, आपकी हॉबीज का, एफर्ट्स का। और मंगल केतु सिंह राशि में, ये अग्नि तत्व राशि में है। ऊपर से मंगल और केतु भी अग्नि। किसी कार्य को करने के लिए जो एनर्जी, ऊर्जा, ताकत आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका इस दौरान हाई रहेगा। आप संचार, आईटी सेक्टर, टूर एंड ट्रेवल में हैं, कम्युनिकेशन, टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यात्रा करते समय देखिए थोड़ी सी सावधानी रख करके चलेगा। वाणी भाव पर नियंत्रण रखिएगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करें। बात करें फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध आपके सेकंड हाउस में, और फोर्थ हाउस आपका माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का। तो माता के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसको ख़त्म कर लीजिएगा, वाद विवाद करने से बचिएगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल करके लीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ले लीजिएगा, मतलब अभी वेट करें, रुक जाए। पैतृक संबंधी कोई विवाद चल रहा था तो थोड़ा संभालें, यहाँ पर मतलब अग्रेशन ना लाएं, क्योंकि वाणी से निकले शब्द बात को बिगाड़ सकते हैं। और देखिए ये केस किससे चल रहा होगा? पैतृक संपत्ति का, अपनों से। तो वाणी का चयन थोड़ा सा कीजिएगा। बात करें फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में। संतान की शिक्षा की दृष्टि से उत्तम समय। यदि आप किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते थे या विदेश में जाकर के एजुकेशन लेना चाहते तो उसके लिए देखिए उत्तम समय है। और यदि आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे थे किसी इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए भी देखिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र आपको इस दौरान सांसारिक सुखों की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कि आपका व्यय भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये व्यय भाव में बैठे हैं। शुक्र 12th हाउस में है। ये व्यय आप देखिए अपनी फैमिली पर, आप अपने आप पर कर सकते हैं, अपने ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब घूमने फिरने पर कर सकते हैं। लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पीछे कोई अनबन थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। शिक्षा, संतान, लव रिलेशन के लिए अच्छा है। और जो लेडीज़ संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो देखिए उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बात करें 6th हाउस की। 6th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल,
और मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है। और 6th हाउस किस चीज का, रोग ऋण शत्रु का। देखिए मंगल की चौथी दृष्टि अच्छी मानी जाती है। आपके शत्रु होंगे या कोई गुप्त शत्रु हैं तो इन्हें दोनों को ये खत्म करेंगे, रोग से आपको निजात दिलवाएंगे, रोग से मुक्ति मिलेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोन और ऋण लेना चाह रहे हैं या तो तभी लीजिएगा उसकी ज़रूरत है तो, वरना इसको अवॉइड कीजिएगा कुछ टाइम के लिए। अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप पुलिस आर्मी डिफेंस इन चीज़ों की कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। बात करें 7th हाउस की, यहाँ धनु राशि और गुरु बृहस्पति की अपने ही घर पर दृष्टि, 16 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि। और 7th हाउस किस चीज़ का होता है, आपका वैवाहिक जीवन, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस व्यापार। 7th हाउस पर गुरु की दृष्टि आपसी तालमेल को बढ़ाएगी, मधुरता लाएगी। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सूर्य की दृष्टि है तो देखिए थोड़ा सा अहम ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ना आने दें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इन चीज़ों का कोई काम नहीं होता, तो इनसे बचिएगा। केतु की 5वीं दृष्टि ये आपके पार्टनर को अध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगी। आपका रुझान बृहस्पति और केतु की दृष्टि पड़ने से इस टाइम आपके अंदर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। शनि की दृष्टि है तो बिजनेस व्यापार में मेहनत तो ये करवाएंगे, क्योंकि ये कर्मा प्लैनेट है, बिना मेहनत के तो ये एक रत्ती भी नहीं देते और ना ये देने वाले हैं। यदि आपने हार्ड वर्क मेहनत की तो फिर ये आपको परमानेंटली देंगे, लेकिन देते धीरे धीरे, डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते, देते ज़रूर है, आगे तक के लिए दे देते हैं ये। बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि, यहाँ सूर्य की दृष्टि, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। 8th हाउस किस चीज़ का होता है, आपके ससुराल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का घर है, ऑकल्ट का घर है, जो घटनाएं मतलब अचानक हो हमारी लाइफ में उसका होता है, ये सब 8th हाउस से देखा जाता है। आयु मृत्यु का योग भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। और ये भाव देखिए रिसर्च का भी है और बुध की दृष्टि है, तो यदि आप स्पाई CBI रिसर्च की फील्ड में हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन स्थिति है। सूर्य की दृष्टि है तो पिता के स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि अपने ही घर पर, तो ये आपकी आयु में वृद्धि कर रही है। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। कोई गुण ज्ञान गुण रहस्य सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उत्तम है। बात करें 9th हाउस की, 9th हाउस में कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि, यहाँ राहु विराजमान है और गुरु बृहस्पति की दृष्टि, गुरु यहाँ के जो है देखिए कारक माने जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये गुरु का अपना घर है इनका। राहु का 9th हाउस भाग्य भाव में आना यानी कि अचानक से आपको मतलब कुछ भी प्राप्त हो सकता है। पिता का भाव है, गुरु का भाव है, तो पिता और गुरु से देखिए बना करके रखिएगा, रिश्तों को संभालिएगा, क्योंकि मंगल केतु की दृष्टि भी है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, शब्दों को सोच समझ करके बोलिएगा, आप कहीं मतलब किसी को चुभ ना जाए आपकी बात। हाई एजुकेशन में ये आपकी हेल्प करेंगे, उसके लिए बहुत बेस्ट है। यदि आप इस दौरान अध्यात्म से जुड़ करके रहते हैं तो राहु के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बात करें 10th हाउस की, यहाँ मीन राशि, इसमें शनिदेव विराजमान है और शनि वक्री हो रहे हैं, तो कोई नया कार्य आप ना करें, धीरे कूल माइंड से आप आगे बढ़ते रहें। कैरियर में, वर्क प्लेस पर आप अपनी पोजीशन को लेकर, जॉब को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें। गुरु के साथ, सीनियर के साथ, अपने बॉस के साथ, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड व्यक्ति है तो उसके साथ रिश्ते बना करके रखें। यहाँ बैठे शनि आपको विदेश से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ करा सकते हैं। भूमि भवन वाहन के पूरे ये योग बना रहे हैं। यदि आप पर कोई पुराना केस था या आपकी पुरानी फाइल कोई बंद हो गई थी तो अब वो आपके समक्ष सामने आ सकती है, मतलब वो खुल सकती, इसके प्रबल योग बन रहे हैं। शनि है तो देखिए हार्ड वर्क तो ये करवाएंगे ही। मंगल की दृष्टि है तो वर्क प्लेस पर ये आपको निर्भीक बनाएंगे। आप कोई ऐसा डील फाइनल कर सकते हैं जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे और अभी तक आपको लग रहा था कि करूं ना करूं, क्या मुझे फायदा होगा नुकसान, तो अब मंगल की दृष्टि पड़ने से आप उस डील को
फाइनल कर सकते हैं। बात करें 11th हाउस की, यहाँ मेष राशि, इसके स्वामी 3rd हाउस में, लाभ का स्वामी आपके मेहनत पराक्रम के भाव में, तो आप अपने मेहनत से कर्म के द्वारा आय में वृद्धि करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरा करेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से बना करके रखिएगा। सोशल सर्कल दायरे का भी होता है 11th हाउस, तो वाणी में अग्रेशन से बचिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है, तो रिश्ते खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा संभल के बोलिएगा। बात करें 12th हाउस की, 12th हाउस में वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र अपने ही घर पर मालवीय राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए बहुत ही उत्तम। ये व्यय भाव है, 12th हाउस व्यय भाव होता है, लेकिन यहाँ धन भी आ रहा है शुक्र की वजह से। हो सकता है आप जो व्यय कर रहे हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट पर करें, अपने इन्वेस्ट पर करें, कि जो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे, आपके काम आए। विदेश से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति ये यहाँ पर कर रहे हैं। कोर्ट केस यदि आपका चल रहा था तो उसका डिसीजन आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आप कार्यरत हैं, तो धन लाभ के योग पूरे बना रहे हैं शुक्र। शुक्र की पोजीशन तो देखिए काफी उत्तम है, बेस्ट है। वैसे भी मिथुन राशि के स्वामी बुध के ये मित्र हैं। कुल मिलाकर जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान वाणी पर ही रखना है और बस संभल के चलना है थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं उपाय की, कि आपको उपाय क्या करना है। तो आपको गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो उसके लिए आप केले के वृक्ष पर 1 लोटे जल में हल्दी डाल करके जल जरूर दीजिएगा। चाहे खाली बृहस्पति करें, लेकिन दीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का मंत्र बोलते हुए। और मंगल केतु के लिए आप चाहे तो हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए, सुंदरकांड पढ़िए। लेकिन देखिए संध्या समय चोला चढ़ाएं तो भी 4 से 6 के बीच, और सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो भी 4 से 6 के बीच, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। केतु के लिए क्या करना है, केतु को आप धर्म स्थान पर पहुंचाते हैं, गुरु बृहस्पति के पास। वो कैसे कर सकते हैं, या तो आप केले को दान कीजिए, मंदिर में रखे आएँ गुरुवार के दिन, नहीं तो आप मंदिर पर, केतु क्या है ध्वजा, मंदिर के ऊपर आप ध्वजा लगा दें, या तो पीले रंग की या भगवा कलर की। अगर आप अपने घर पर लगा रहे हैं तो वहाँ रेड कलर की लगाएं, पूरब और दक्षिण के कोने में। राहु के लिए देखिए सफाई कर्मचारी दिखे तो उनको कुछ ना कुछ दान दें, उनकी हेल्प करते रहें। और मैं कहती हूँ ना, शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप शिवलिंग पर जाएं, 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर ले जाएं, सफ़ेद तिल डाल के ले जाएं, उस पर चढ़ाएं, और आपको अच्छे रिजल्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।